खामोशी में लिपटे एक पुरस्कून गांव में एक लड़का सितारों से परे ख्वाब देखता है। रफी कहता है ये तारे कहकशां बनते हैं, मास्टर जी बताते हैं। रदिया रफिया की माँ अंदर से कहती हैं, तारे देख के रोटी नहीं मिलती रफिया, लेकिन कुछ ख्वाब इतने रोशन होते हैं कि भूख भी उन्हें मद्धम नहीं कर सकती। जब ख्वाब चितों के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो हुआ के पीछे खीतों में आते हैं। रफी कहता है एक दिन नासा जाऊंगा या फिर कराची खलाई मरकज। रदिया कहती हैं स्कूल का वक्त हो गया बेटा, बस थोड़ी देर और। रफिया ने कहा बाद औकात सबसे छोटे कमरों में सबसे बड़े सवालात होते हैं। उस्ताद कहता है रफी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ये साइंस का दौर है, सपने का नहीं। रफी ने अपने आप से कहा साइंस ही तो सपना है। उस्ताद हर कोई सितारों को इसी तरह नहीं देखता, लेकिन कुछ बहरहाल तलाश करते रहते हैं। ख्वाब उठते हैं लेकिन आसमान पर भी तूफान आते हैं। दो आदमी कन्वे के करीब बहस कर रहे हैं, गुस्से से इशारा कर रहे हैं। रफी के बाप का कर्ज अभी तक नहीं चुका, राफी का स्कूल छड़वा दो, काम करे कर्ज उतारे। बाद औकाती तूफान आसमान से नहीं आता बल्कि हमारे इर्द गिर्द की आवाजों से आता है। रफी कहता है मैं रखने वाला मैं से नहीं हूं। जब दुनिया एक दरवाजा बंद कर देती है तो कुछ बच्चे उसके बजाय खिड़कियां खोल देते हैं। रफी अपने आप से कहता है अगर रॉकेट नहीं बना सकता तो मॉडल ही सही। भीगा हुआ कागज भी उड़ सकता है अगर दिल खशक हो और जल रहा हो। कभी कभी कायनात गर्ज में नहीं बल्कि दस्तक से जवाब देती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। रफी की मां ने पूछा कौन है। साइंस टीचर ने स्कूल से रफी का काम देखा, मिल सकता हूं। रफी ने अपने आप से सरगोशी की मेरा काम। हकीकी आंखों से देखी गई एक चिंगारी पूरे आसमान को रोशन कर सकती है। एक छोटा सा दरवाजा खुलते ही रफी की दुनिया फैलने लगी। ये खाके ये तख्लीकी सलाहियतों से ज्यादा दिखाते हैं बेटा, ये मकसद को जाहिर करते हैं। रफी कहता है मैंने बस वो खींचा जो मेरी ख्वाहिश थी कि वो उड़ सके। अब पहली बार किसी ने रॉकेट को देखा और उसके पीछे लड़का। सुबह कागजात की सिरसराहट, खामोश दुआओं और ख्वाबों की आवाज थैले में बंद होने के साथ तुलुआ हुई। रफी ने कहा कि ये कामिल नहीं है। रफी की वालदा कहती हैं जीतने की फिक्र न करो, बस उन्हें दिखाओ जो तुम्हारे दिल में है। उसे होने की जरूरत नहीं है, तुम परफेक्ट हो। इजादात और शौकीन जहनों के समंदर में रफी के ख्वाब लंबे थे, उम्मीद और आजाना आगाज से तैयार किए गए थे। हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ छोटे लड़के, जज ने रफी से पूछा। ये एक मॉडल रॉकेट है जो मुझे मिलने वाली चीजों से बनाया गया है। कागज, बोतल के ढक्कन, तार। फिर एक जज मुस्कुराता है, तारीफ में सर हिलाता है। बाद औकात सबसे आसान तख्लीकात सबसे बड़े ख्वाबों का वजन उठाती हैं। इस लम्हे में वक्त ठहर गया और रफी भी। और इस साल का पहला इनाम रफी को जाता है अमीद के लिए। रफी अपने आप से सरगोशी करते हुए मैं। रफी की वालदा की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जो एक कागजी ख्वाब के तौर पर शुरू हुआ था, उसने अभी आसमान को छू लिया था। उस रात सितारे अब ज्यादा दूर नजर नहीं आते थे। रफी कहता है किसी दिन मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा।